हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि देखिए, आजकल हर कोई परेशान है कि जो भी पैसे कमा रहा है वो कमाते ही तुरंत खर्च हो जाते हैं। ज़रूरी कामों में हो या गैर ज़रूरी कामों में हो, पैसे बच नहीं पाते हैं। तो आज ऐसी 5 टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ, या फिर कहिए 5 ऐसी आदतें लेकर आई हूँ जिन्हें आप छोड़ दीजिए, आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। वक्त लगेगा, समय लगेगा, बस एक साथ एक चीज़ इसके साथ आपको करते रहना है। क्या? कि अच्छे काम करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। यदि आप इन कामों को करते रहे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और ये 5 नियम ना आपको याद रहेगा कि क्या वीडियो सामने आई थी, जीवन बदल दिया। तो ऐसे चमत्कारी रूप से आपके सामने ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। तो केवल और केवल इन 5 कामों को आपको करना है, और 5 काम करते ही जीवन में सुधार देखना शुरू कर देंगे आप। बहुत सारे काम इसमें से करते होंगे, लेकिन जिस विधि से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, वो करना शुरू करिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे भी पता चले कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और हाँ, लाइक करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होंगी। चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि इस तरह की ज़रूरी जानकारियाँ आपको समय से मिलती। अगर आपको लगता है ना कि आपकी पूजा पाठ नहीं लग रही है, आप कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई पाठ पढ़ रहे हैं, किसी भी देवी देवता की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल हो गया, भोलेनाथ, तो आप बस एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, आप देखेंगे चमत्कारी रूप से परिवर्तन इसका। पहला काम तो आपको ये करना है कि आप जो पूजा करते हैं, पहला काम तो आपको ये करना है कि आप जो पूजा करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में करना शुरू करिए। ब्रह्म मुहूर्त वो बेला है जो आपको कनेक्ट कर देगी प्रभु से, ईश्वर से। आप इस काम को देखिएगा, आपका मंत्र स्तोत्र जो सालों से असर नहीं किया वो चमत्कारी रूप से असर करने लगेगा। केवल पूजा करने का समय बदलिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 से 7 के बीच आप अपनी पूजा खत्म करिए, फिर देखिए आप अपने जीवन में। तो पहला ये नियम था जिसे आपको जरूर अब दोस्तों, दूसरे महत्वपूर्ण नियम की तरफ चलते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है। अगर आपको खूब सारा धन चाहिए, अगाध धन चाहिए, आपको थोड़े में नहीं रहना है, और अभी आपकी इच्छाएं बिल्कुल पूर्ण नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? एक गूढ़ रहस्य की बात कर बताती हूँ। अगर आपको अगाध धन चाहिए ना, तो आपको माता लक्ष्मी नहीं, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन को लाखों करोड़ों में खिलवाना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो आप जो है भगवान नारायण की पूजा करिए। ये कलयुग में साक्षात रूप से आपके जीवन से समस्याओं को मिटाने में है। अब इसे समाप्त करने के लिए और अगाध धन के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन में 11 माला, या फिर देखिए, अगर आप एक माला जपते हैं ना, तो मंत्रों का प्रभाव जब तक बहुत अधिक होता है तभी फायदा होता है, इसलिए अधिक से अधिक मंत्र को जपें। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम, इस तरह के जो पाठ है इसे कर लीजिएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम एक मैंने अपने हाथों से लिखा है। जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, संस्कृत में है, कोई समस्या आती है, तो आप वेबसाइट के डेटाबेस पे हमने अपलोड की, अब कर दिया है, क्योंकि पहले वो चीज़ें हटाई जा चुकी थी, तो अभी वो अपलोड हो चुकी है। तो गूगल पे जाके आप मार्गदर्शन साधना .com आप सर्च करिएगा। मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा है, उम्मीद करती हूँ जो संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे वो भी कर देंगे। तो आप जाकर के वेबसाइट पे एक बार उसे देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, आप पढ़ पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों कि अपने घर में सुबह शाम धुएं की धुनी जरूर दिखाएं। तो मैं कह रही थी दोस्तों कि अपने घर में धूप की धुनी सुबह शाम अवश्य दिखाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जाएगी और माता लक्ष्मी का निवास बनेगा आपका घर। तो ऐसा जरूर करिए, ये तीसरा नियम याद रखिएगा। अब चौथे नियम की बात कर लेते हैं। चौथा नियम है दोस्तों कि आप अपनी कमाई का जो भी आपको सैलरी आती है, अब आप कहेंगे कि दीदी भरपूर तो पड़ती नहीं है सैलरी, कैसे हम दान करें? देखिए, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप दान जरूर करिए, करके देखिएगा। आप थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये छोटे उपाय हैं, लेकिन आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होगा। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सैलरी पाते ही आप ज़रूरतमंद लोगों में दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, लेकिन आप करिएगा 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये ही सही, लेकिन आप इसे दान जरूर करिएगा। आप देखिएगा दान किया हुआ आपको बढ़कर ना मिले तो आप कहिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही चमत्कारी ये उपाय है, इसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो प्रभु देते हैं ना, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप लोगों में दान करना शुरू करते हैं तो वो बढ़कर आपको मिलता है। तो आप ये काम ज़रूर करिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये सारे मेरे जो 5 नियम हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी रूप से काम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सभी नियम समझ पाएँ और इसे मान पाएँ। अब अगली चीज़ है दोस्तों, जो कि अंतिम चीज़ है।
देखिए पीपल पूजा पीपल में साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। आप करके देखिएगा, आपका मन है कि आप बहुत लंबे समय तक आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएं, आप लाखों करोड़ों में खेलें, तो आप केवल शनिवार को गुरुवार को पीपल पूजना प्रारंभ करिए। हो सके तो कच्चा दूध और तिल डालकर शनिवार को पूजें, और नहीं मिल पा रहा है कच्चा दूध तो आप केवल मीठा डाल करके और इसे चढ़ाना शुरू करें। तरीका तो ये है कि आप जो है शनिवार को, बहुत सारी वीडियो हैं आप देख लीजिएगा, शनिवार को जल कब दें, किस समय दें, तो बहुत सारी वीडियो चैनल पे है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। गुरुवार को अब इस समय जो है आपको ध्यान ये रखना है कि गुरुवार की पूजा जो होगी वो थोड़ा सा लेट भी हो सकती है 9 बजे तक, लेकिन शनिवार की पूजा सुबह सवेरे 7 बजे तक कर लें। कोई नियम वगैरह के लिए आपके पास सवाल होगा तो मैंने सभी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उसे देख लीजिएगा। तो ये 2 काम करिए। पीपल में लक्ष्मी नारायण साक्षात वास करते हैं। पीपल को स्पर्श करना, पीपल से प्रार्थना करना, आप करके देखिएगा, इतनी तेज आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी जो कहना भी नहीं है। आप करके देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया पे पोटली का निर्माण होता है, और इस साल भी पोटली का निर्माण होगा। ये दूसरा साल है, और आप लोगों को बता दूं कि इस पोटली की इतनी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है आप लोगों के द्वारा कि इस पोटली के बारे में जो लोग भी लिए हैं वो एक एक व्यक्ति जो है वो संतुष्ट है। क्योंकि मैं पिछली बार भी कही थी कि ये पोटली नहीं, साक्षात चमत्कार है दोस्तों, माता रानी का और गुरुदेव की गुप्त विद्या का। तो ये चीज़ें जो है फ़ायदा आप लोगों को कर रही हैं, और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो अक्षय तृतीया आने वाली है। हर साल जो है अक्षय तृतीया पे, हर साल का मतलब कि ये दूसरा साल है। देखिए ये चीज़ें जो है मैं बहुत दिनों से लोगों को देती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं देती थी, अपने आसपास घर परिवार इधर के लोगों को देती थी। सोशल मीडिया पे पिछली साल मैं डाली थी, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों के लिए। तो इस साल भी वो पोटली अभिमंत्रित होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम हो तो वो उसके लिए कुछ लागत मूल्य रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे तो कहूँ तो वो पोटली अनमोल है, निश्चित गारंटी के तौर से कह रही हूँ कि वो पोटली अनमोल है दोस्तों। मैं चाहूँ तो मतलब 5-5 हज़ार तक में लोग पोटलियाँ बेच रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे ज़्यादातर लोगों का भला हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं करता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब जब भी ये पोटली गई है, जितने लोगों उतने लोगों का विश्वास बढ़ा है, मुझसे जुड़ाव और मुझसे लगाव बढ़ा है। तो ये गुरुदेव की गुप्त विद्या है जिसका कि फ़ायदा आप लोग भी ले रहे हैं, और ये गुरुदेव द्वारा ही बताई गई एक पद्धति है जिससे कि पोटली निर्माण होती है, और पूरे 10 से 15 दिन इसके निर्माण में टाइम लगता है। तो अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अगर आप लेना चाहें तो हर वर्ष की तरह जैसे आप अपना नाम लिखवाते हैं लिखवा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ फिर बता दूं कि पोटली पे लागत मूल्य रखी गई है जो बहुत कम है दोस्तों, और उसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि वो पोटली हर परिवार हर घर में पहुँचे। और जैसा कि देखिए एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम होते हैं, और उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं लोगों को करना, पैक करना, पहुंचाना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख के जो है पोटली ऑर्डर करिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धैर्य होगा तभी ऑर्डर करिएगा, नहीं तो आप जो है परेशान कर देंगे। स्टाफ कम है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी और बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऑर्डर करिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि लोग कम है, पहुँचने में 1 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। दूसरी चीज़, घबराइएगा नहीं, जिनकी जैसे नाम लिखा होता है वैसे ही चीज़ें जाती हैं। जिनकी आगे का नाम होता है उनको पहले भेजा जाता है, मतलब क्रमशः ही भेजा जाता है, घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये पोटली जो है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। और मैं आपसे शायद ये बातें कह रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बातें होती है, हर एक व्यक्ति सिंगल एक व्यक्ति की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, हर कोई कहता है दीदी जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं, जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं। इतना चमत्कारी ये पोटली है, और मैंने कहा ना कि मैं अब यहाँ पे आपको और कुछ विश्वास नहीं दिला सकती हूँ, इतनी चमत्कारी है ये पोटली। अब जो लोग पिछली बार लिए थे अक्षय तृतीया में, तो देखिए ये 1 साल पोटली आपकी काम करेगी। 1 साल बाद आप इसे प्रवाहित करिएगा, और प्रवाहित जल प्रवाहित करना है, कोई पीपल के नीचे मत डालिएगा, क्योंकि ध्यान रहे साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। 1 साल बाद आप अपने घर में मत रखिएगा, क्योंकि सामान जो है खराब होने लगते हैं। तो ठीक 1 साल बाद जो है आप इनका विसर्जन कर दें, जल विसर्जन करें। दूसरी चीज़ कि आप इन्हें कहाँ रखेंगे, तो आप अपने घर के मंदिर में रखकर इनका पूजन कर सकते हैं, आप अपने लाकर में, अलमारी में, कहीं भी रख सकते हैं, तो रख कर इनका पूजन करें।
और जब पोटली पहुंचने लगेगी तो मैं बताऊंगी कि इसको किस दिन कैसे रखना है, तो इस बारे में तो बाद में बातें होंगी। अब जो लोग दिवाली पे मंगवाए हैं वो लोग जो है 1 साल बाद ही उस पोटली को निकालेंगे, और उस पोटली को मत निकालिएगा, लेकिन 1 साल हो जाए तो उस पोटली को आपको प्रवाहित करना होता है। अब उसके बाद 1 साल, जैसे कई लोग जो हैं वो ये भी पूछेंगे कि दीदी जो 1 साल के पहले की पोटली है तो क्या हम और पोटली मंगवा सकते हैं? तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं। जैसे कि पिछली बार देखिए वही हुआ था, ऑर्डर एक था और लोग जो है बाद में जो है बोले कि हमको 2-2 चाहिए, 3-3 चाहिए हमारे रिश्तेदार। तो इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों। जितने लोगों का नाम लिखा होता है केवल उतने ही लोगों को वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें बहुत समय होता है। और जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का, मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता दूं, कोई भी प्रयोग यदि गुप्त तरीके से होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी है ही चंचला, गुप्त रखें तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है आप अपनी सैलरी ना बताइए, अपने धन का ढिढोरा न पीटिए। ठीक वही बात है इस तरीके की चीज़ों में। तो आप दूसरों को ज़रूर बताइए, लेकिन जितने लोगों का नाम होता है केवल उतने ही लोगों की पोटली तैयार होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कैसे प्रवाहित करना है, या पोटली से जुड़े हुए जो और भी प्रश्न है वो आप आगे जानेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं इलाहाबाद वगैरह गई थी तो लोगों को अभिमंत्रित माला मैं अपने तरफ से उपहार में ले गई थी, तो और सारे लोग जो है वो मालाएं मांग रहे हैं। तो इस बार जो है वो मालाएं भी आ चुकी हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो चालू भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माला आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ, पोटली आप भी बना सकते हैं। सामग्रियों से कोई चीज़ नहीं बनती है जब तक उनमें मंत्रों की शक्ति न डाल जाए। मंत्र वैसी शक्ति है दोस्तों जिससे चीज़ें बोलने लगती हैं, बोलने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है मालाएं भी अभिमंत्रित करा रही हूँ मैं, और साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी है। दक्षिणावर्ती शंख जो है बहुत कम है, दक्षिणावर्ती शंख जिससे भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है, जो बजती नहीं है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आपको लेना हो तो अपना नाम लिखाइएगा, सामान का नाम लिखवा दीजिएगा। फिर एक बार कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको कल्याण हो। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, घबराहट मत करिएगा, बिल्कुल शांति के साथ आप इंतज़ार करिएगा। विश्वास है मुझ पर तब, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं एक एक व्यक्ति को जो है, एक सिंगल व्यक्ति को भी मैं पोटली पहुँचवाती हूँ, चाहे 3 बार पहुँचवाना पड़े। और दूसरी चीज़ कि आप लोग अपना एड्रेस एकदम सही लिखिएगा, क्योंकि देखिए कई बार भेजने में जो है वो बहुत ज़्यादा हमको भी परेशानी होती है, और केवल यही एक उद्देश्य होता है कि लोग जो है थोड़ा सा मेरा भी जो है आप मेरे बारे में भी जानें, क्योंकि कोई विद्या मैं खुद तक सीमित करूं, इससे अच्छा है कि भगवान ने माध्यम दिया तो वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब ये सारी बातें हो गई, और भी ज़रूरी जो बातें होंगी पोटली से, शंख से और माला से जुड़ी हुई, वो आगे बातें होंगी। और नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप उस नंबर पे जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अपना नाम लिखवाइएगा और पूरा एड्रेस के साथ लिखवाइएगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि आप लोग ये मत घबरा जाइएगा कि व्हाट्सएप से जो हमने एड्रेस भेजा वो चेक नहीं हो रहा है। देखिए वो चेक तब होता है जब जैसे अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें मैं अभिमंत्रित कराऊंगी, और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग है कि गुरुदेव के द्वारा भी ये चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें होंगी, और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जाना अक्षय तृतीया के बाद शुरू होंगी। 10 तारीख को अभिमंत्रित होंगी, 11 से ये पोटली, माला, शंख निकलना शुरू होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसमें से कुछ भी चाहिए, तो कायदे से अपना नाम लिखवाइए। 10 तारीख के बाद ये चीज़ें जाएंगी, घबराहट मत करिएगा। हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना है कि यदि आप परेशान मुझे करेंगे तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर जानते हैं कि मैं ये चीज़ें क्यों कहती हूँ। यहाँ सोशल मीडिया है, आप लोग शायद मेरी बातों का विश्वास न करें, लेकिन केवल ईश्वर जानते हैं कि इन चीज़ों से मुझे क्या मिलता है। सच में बता रही हूँ कि बहुत सारी जो है आप लोगों की तारीफ मिलती है, बातें मिलती हैं, उद्देश्य केवल और केवल एक ही है। तो चलिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।